अफगान तालिबान को भी ये अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तान की अब हिकमत अमली है उसके तहत ये जो बॉर्डर ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, बंद है, किसी किस्म की तिजारत नहीं हो रही, सिर्फ जो वन साइड अफगान रेफ्यूजीज़ जिनको वापस भेजा जा रहा है वही जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में दोनों तरफ जो ट्रक्स हैं वो खड़े हैं। और इस तनाजुर में अफगान तालिबान को शायद अंदाज़ा हो गया है कि ये मामलात इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाले और जो उनके नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने इस हफ्ते हिदायत जारी की हैं अपने ताजरों को कि वो पाकिस्तान के बजाय बाकी मुल्कों के साथ जो तिजारत के रास्ते हैं वो ढूंढें। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन तो हो सकता है, बट क्या वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है? बट इवन देन आई थिंक बिफोर दैट शहबाज, इससे पहले कि किसको नुकसान क्या कुछ होगा, लेकिन उस बड़ी खबर से हम आगाज़ करना चाहते हैं कि वाइल अब्दुल गनी ब्रदर ने जो भी इंस्ट्रक्शन जारी की हैं अपने लोगों को, अपने ताजरों को कि आप पाकिस्तान का मुतबादिल ढूंढें, दूसरी तरफ कुछ जो अफगान ताजर हैं वो ईरान के ज़रिए स्टिल पाकिस्तान को सामान भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्या कामयाबी मिली है उसको उनमें, और वो क्यों करना चाहते हैं? ऐसा पाकिस्तान का ऑप्शन इतना वायबल जो हुकूमतों के फैसले होते हैं उसकी कीमत अक्सर अवाम को देनी पड़ती है। अफगान तालिबान की जो पोजीशन है इस हवाले से कालादम तहरीक तालिबान के, उसकी जो कॉस्ट है वो उसका जो एक्सपोर्टर है, उसका जो फार्मर है, अफगानिस्तान के अंदर जो गुर्बत का वहाँ पे जो मेयार है, जो लेवल हो चुका है गुर्बत का, वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है और उसमें जो जंग है 1979 से एक मुल्क जंग की हालत में, थोड़ा सा उसके ब्रीफ पीरियड्स आते हैं पीस के, उसके बाद उनकी फिर जंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री उस तरीके से डेवलप नहीं है, उनके पास और ऑप्शंस नहीं है। तो ज़राअत उनका एक बड़ा एक शोबा, ज़राअत के अंदर भी जो वेजिटेबल्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसकी जो एक्सपोर्ट है उनके लिए एक बड़ा एक जरिया आमदन। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखिए उनके ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा उसकी मांग है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई और इसका भी अगर बैकग्राउंड में आप जाएं, पहले जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अफगान ट्रेड के ऊपर। जैसे जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसके हवाले से बैंक गारंटीज की कंडीशन लगा दी गई कि जो अफगानिस्तान को माल जाएगा, पाकिस्तानी पोर्ट पे आएगा, वो अफगानिस्तान पहुंचेगा तो तब उसको बैंक गारंटी जो वो देगा उसको वापस होगी। तो जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, वहां पे ना बैंकिंग सिस्टम उस तरीके से डेवलप है, ना इकोनॉमी डेवलप है। तो पाकिस्तान ने, जब आपको पता है कि हमारा एक डेलीगेशन वहां पे कुछ अर्सा पहले गया, उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया, बैंक गारंटी को बैंक इंश्योरेंस में कन्वर्ट किया कि ताकि जो अफगान ताजर है उनको किसी तरीके से सहूलत मिल सके। वहां पे एक वार टोन इकोनॉमी है। अब जो असल चीज है, बॉर्डर्स बंद है, तिजारत बाय द वे अगर आप देखें जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तिजारत है, एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट है, फिर जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत चूंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है, जो चीज समझने वाली है कि अफगानिस्तान के चारों तरफ जमीन है, समंदर नहीं है, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसको जरूरत है उस मुल्क की जिसके अपना जो समंदर हो, जो एक्सेस इंटरनेशनल ट्रेड में, और वो है ईरान और पाकिस्तान। फिर बात आ जाती है कि ईरान से क्या वायबल है और पाकिस्तान से कितना वायबल है। तो इस वक्त भी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको पाकिस्तान ने मुअत्तल नहीं किया, लेकिन चूंकि बॉर्डर्स बंद है तो तिजारत नहीं हो सकती। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हम खबर दे रहे हैं वो यही है कि चूंकि बॉर्डर्स बंद पड़े हुए हैं तो अफगानिस्तान के अब इनकी ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की है। तो अफगानिस्तान को जो अनार है जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मांग है, उसको इंपोर्ट करने की कोशिश की गई। एक अगर कंसाइनमेंट की बात करें, 23 टन की एक कंसाइनमेंट जो थी थ्रू ताफ्तान ईरान बॉर्डर के जरिए उन्होंने इंपोर्ट करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान कस्टम्स ने उसकी इजाज़त नहीं दी। तो मुल्ला ब्रदर साहब जो भी कहें एज ए नायब वज़ीर आज़म और अपने अवाम से जो भी अपील करें, शॉर्ट टर्म में जिसकी फसल तैयार खड़ी है, और हमारी इतलात ये आ रही है इंडिपेंडेंटली कि जो किसान है वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारी फसल क्यों तबाह हो रही है। तो अगर पाकिस्तान, अगर वो ईरान या किसी और मुल्क ले भी जाते हैं पाकिस्तान की बजाय, तो 25 करोड़ आबादी की जो कंजम्पशन है उसको आप किसी भी मुल्क की जो रीजनल कंट्री उससे वहां पे वो कंजम्पशन लेवल्स नहीं है। तो वो उस अटेम्प्ट को रोका गया, और दो उसकी बुनियादी वजूहत थी जो पाकिस्तान कस्टम्स ने इसको डिसअलाउ किया। एक तो ये कि उन्होंने क्लेम किया जो इंपोर्टर थे कि एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक फसल है वो अफगानिस्तान में भी तैयार हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है तैयार, तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है उसकी तैयारी का। तो अर्ली हार्वेस्ट में जिधर पहली फसल आती है दूसरी कंट्री उसको वहां से इंपोर्ट कर सकती है। तो उसको उन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी था कि चूंकि अफगानिस्तान ओरिजिन की गुड थी, ईरान के थ्रू आ रही थी, तो उसमें फिर ये भी हो सकता था कि ईरान की जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अर्ली हार्वेस्ट के तहत वो फिर आना शुरू हो जाती। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाजे हो जाती है कि अफगानिस्तान की जो रिलायंस है शॉर्ट टू मीडियम टाइम में वो पाकिस्तान के ऊपर ही रहेगी। अगर उसको ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं तो उनका उसमें सीधा सीधा उनका फाइनेंशियल लॉसेस हुकूमत के तो नहीं होंगे, अवाम के होंगे ना। अवाम के इसके अंदर लॉस, अगर आप सिर्फ ये तो एक एलिमेंट था जो वहां से इंपोर्ट पाकिस्तान को हो रही है। दूसरी वो चीज़ है
कि जो अफगानिस्तान इंपोर्ट करता है वाया पाकिस्तानी सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स, और उसके दो पर्पस है इंपोर्ट के। एक तो उनकी लोकल कंजम्पशन, क्योंकि समंदर नहीं है उनके पास। दूसरा वो फिर आपको पता है कि अफगानिस्तान में ज़्यादातर तजारत जो है वो बाहर से जो चीज़ मंगवाते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मंगवा के आगे सेंट्रल एशिया को बेचते थे। अगर उसकी नाज़रीन हम सूरत हाल देख लें, जो बॉर्डर्स बंद हुए हैं उसके बाद अभी तक जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो कार्गोज हैं, जो उनके जो कंटेनर्स हैं, वो जो स्टकअप हो चुके हैं। 4651 जो कंटेनर्स हैं वो इस हफ्ते तक उनके ऑलरेडी जो है हमारी सी पोर्ट्स वहां पे उनके रुके हुए हैं, और जो पाकिस्तान कस्टम्स है उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस उसको नहीं कर रहा कि अगर उन कंटेनर्स को वहां से पोर्ट से वो रिलीज कर देते हैं तो आगे जाके फिर जो तोरखम बॉर्डर है, जो चमन बॉर्डर पोस्ट है, वहां पे जाके ये स्टॉकअप हो जाएंगे। इन 4651 के अलावा कोई इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी 729 अफगान बाउंड कंटेनर्स खड़े हुए हैं, और साथ ही तुर्खम बॉर्डर के ऊपर इसके अलावा 142 कंटेनर, तो 5,500 कंटेनर जो है जो अफगानिस्तान का है, जो अफगानिस्तान ने इंपोर्ट किया तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो नहीं लेके जा सकते क्योंकि बॉर्डर्स बंद है और ये बंद रहेंगे अनलाइक इन द पास्ट जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती। और मुझे कामरान इस दफा लग नहीं रहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस मूड में है कि इनको ईज करेगी। पहले ने ईज किया, अफगानिस्तान ने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये वाली जो फेज है ये ज्यादा सीरियस फेज है, और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान को उनका अंदाजा है और इसमें अब बिल्कुल क्लियर है आई थिंक जो पाकिस्तान है कि हमने कंडीशनल कर दी है जो भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमने उसको मामूल पर लाना है कि जब तक टीटीपी वाले मामले के ऊपर बाकी जो दहशतगर्द ग्रोह हैं प्रोग्रेस नहीं होती तो बाकी किसी की भी तरह की कोई तजारत नहीं होगी, कोई किसी तरह का जो दोनों मुल्कों के दरमियान वो मूवमेंट नहीं होगी। तो ये अफगान तालिबान भी अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि उसमें फिर नुकसान जो है वो आम लोगों का होता है। और वहाँ पर क्योंकि अब पाकिस्तान ये कहता भी है कि वहाँ पर तालिबान की हुकूमत काबिज है और वहाँ पर तो लोग बोल भी नहीं सकते उस तरीके से, तो नुकसान अब अफगान तालिबान ने ये फैसला करना है। और पाकिस्तान की बड़ी एक लेजिटिमेट डिमांड है, हम और तो कुछ उनसे नहीं कह रहे, और वो अगर डिमांड पूरी करते हैं तो देन थिंग्स कैन। अगर आप कॉमन डिस्टेंस की भी बात करें ना, लेट्स से मैं यही चीज में सवाल जो उस तरफ आने लगा हूं कि आपकी इंटेंशन एक कि आप मुतबादल ढूंढना चाहते हैं, क्या जेन्युइनली उनके पास ऑप्शंस हैं अफगान तालिबान के पास कि आज से अगर वर्किंग शुरू कर लें कि पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर उनका जो इन्हिसार है वो खत्म हो जाए? देखिए कामरान, अगर आप उनकी जो बड़ी अगर बॉर्डर पोस्ट हैं, मैं डाटा कुछ मैंने निकलवाया था पाकिस्तान कस्टम से, उनकी ज़्यादा तजारत पाकिस्तान से किन किन एरिया से हो रही है। सबसे ज़्यादा जो तजारत पाकिस्तान के साथ होती है वो तोरखम बॉर्डर से होती है। पिछले साल ये जो ख़त्म हुआ हमने $1.1 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स थी और अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स टू पाकिस्तान थी $600 मिलियन। इसमें उनकी जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को माल बेचा है, अगर रुपए की टर्म्स में हम देखें, रुपये में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है, 121 अरब का जो माल है तुर्खम बॉर्डर से पाकिस्तान में क्रॉस किया है। उसके बदले जो पाकिस्तान से उधर माल गया है तुर्खम बॉर्डर से 231 अरब रुपए का। अब गुलाम खान जो दूसरी वहां पे एक बॉर्डर पोस्ट है, गुलाम खान से कोई ये है कोई 37 अरब रुपए का जो वहां से माल पाकिस्तान इंपोर्ट हुआ है, यहाँ पाकिस्तान से उधर गया 68 बिलियन रुपीस का। फिर इनकी खरलाची वाली एक पोस्ट है, उसके भी तकरीबन 11 अरब का। ये 3 बड़ी पोस्ट हैं। जो अंगूर अड्डा की पोस्ट है वहां से इतनी बायलैटरल तजारत नहीं हो रही, बिल्कुल ना होने के बराबर। इसमें दोनों तरह की जो डाटा जो है ना, कुछ हम इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड करते हैं, कुछ लोकल करेंसी में करते हैं, पाकिस्तानी रुपये में करते हैं। वो मैं सारा जो डाटा है वो मैं उसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। फिर आप अगर दूसरी साइड पे आ जाएं, अब ये मैंने आपको नंबर्स बता दी, जो पाकिस्तान के जो करीबी जो उनके इलाके हैं, खास तौर पर इसमें जो कंधार और हलमंद वाले जो रीजन है वो पाकिस्तान बॉर्डर से 150 से 300 किलोमीटर के ऊपर है। अगर वही वहाँ कंधार से जो हब है उनका वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, अगर वहाँ से वो लेके जाते हैं ईरान, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 1200 से 1300 किलोमीटर। अब ये तो चीज़ आप गूगल मैप से भी निकाल सकते हैं। सेम इज ट्रू फॉर द अदर रीजन, जहाँ पे इनका एक जगह से पाकिस्तान का डिस्टेंस बन रहा है कोई 500 से 700। में ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि लाहौर से अगर एक ट्रक चलता है, कंटेनर चलता है, वो शाम जलालाबाद पहुंच जाता है, या जलालाबाद से चलेगा तो लाहौर शाम में पहुंच जाएगा। इतना वो आसान है। इसमें अगेन जो ईरान वाला भी जो ऑप्शन है, ईरान के ऊपर आपको पता है इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उस तरीके से आप उसके थ्रू इतना ऑपरेट कर नहीं सकते। इंडिया ने भी उससे पहले भी बहुत कोशिशें हुई, ठीक है कुछ उन्होंने किया भी, लेकिन लॉजिस्टिकली भी और अदरवाइज भी जो कॉस्ट है उसकी इतनी इंक्रीज हो जाती है। इसमें एक और जो एस्पेक्ट है ना कामरान, चूंकि पाकिस्तान को भी इस चीज का एहसास है कि अब अफगानिस्तान से उस तरीके से जो तजारती मामला, इसी पॉइंट पे आने लगा था कि इससे पाकिस्तान को भी तो ऐसा नहीं नुकसान नहीं है। नुकसान हमारे एक तो ये कि हमारे ट्रांसपोर्टर का जरूर नुकसान है कि जो अफगान गुड्स पाकिस्तान आ रही थी उसमें पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। यही वजह है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा से आवाजें आ रही हैं कि आप इन चीज़ों को रिलैक्स करें तजारत को। बट उसके साथ जो एक और चीज़ है,
आगे भी तो सेंट्रल एशिया भी तो लैंड लॉक है, थ्रू एक्सेस हम अफगानिस्तान के दे रहे हैं, तो उसमें उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की जो कुछ कंसाइनमेंट्स थी, उनके कंटेनर्स वो भी फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। उसका इन्होंने हल ये निकाल लिया है। इसमें पाकिस्तान कस्टम का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है कि इन्होंने जो उज्बेकिस्तान के खास तौर पर 34 बड़े कंटेनर्स फंसे हुए थे जिसमें किया मोटर्स की कंसाइनमेंट्स थी। उसमें उन्होंने कहा जी 5 कंटेनर्स का जो सामान है वो तो आप एयरलिफ्ट कर लें, और एक और जो बाकी उनके 29 कंटेनर्स, एक और उनकी ट्रीटी है जो इंटरनेशनल कस्टम्स की ट्रीटी है, उसका कन्वेंशन है जो कि रीजनल है कन्वेंशन, तो उसके ऊपर अफगानिस्तान के भी दस्तखत है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने कहा कि बाकी जो उज्बेकिस्तान अपना सामान लेके जा सकता है। इन नटशल बाकी तो हम एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि जो सूरत इस वक्त बन रही है, मुझे नहीं लग रहा कि माजी के बिल्कुल बरस इस दफा जो है ना पाकिस्तान इनको तजारत के ऊपर रिलैक्सेशन नहीं देगा और अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर उसके अंदर से अब दबाव आएगा। इन तमाम इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एम्बेसडर मंसूर अहमद खान, पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं काबुल में, तो ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं।